मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अपन देख रहे थे प्लांट टिश्यू में अपन ने पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने परमानेंट टिश्यू में अपन ने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को देख लिया था। आज अपन देखेंगे स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू। किसको देखेंगे अपन? स्पेशल टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू। स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। दूसरा है इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। तो पहला अपन देखेंगे एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। इसमें अपन कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, वो क्या सीक्रेट करती हैं और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। इसमें अपन पहले तो देखेंगे स्ट्रक्चर कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या सीक्रेट करती हैं और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल यानी कि कहाँ ये सेक्रेटरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले अपन देखेंगे ग्रंथिल रोम। पहले क्या देखेंगे? ग्रंथिल रोम। ग्रंथिल रोम में क्या सीक्रेट करेंगी? अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो टर्पीन का सीक्रेशन करेंगी या श्लेष्मा का सीक्रेशन करेंगी। किसका करेंगी? टर्पीन और श्लेष्मा का सीक्रेशन करेंगी। कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये? तंबाकू की पत्तियों में। तंबाकू की पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? आपका ग्रंथिल रोम प्रेजेंट होते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? टर्पीन और श्लेष्मा। दूसरा है पाचक ग्रंथियां। दूसरी है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कहाँ प्रेजेंट होंगी? किसका सीक्रेशन करेंगी? पाचक ग्रंथियां है तो पाचक रस का क्या करेंगी? सीक्रेशन करेंगी। कहाँ प्रेजेंट होती है? जो आपके डाइजेस्टिव प्लांट होते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और नेफेंथीज। कहाँ क्या क्या है? यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, नेफेंथीज है। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो किसका सीक्रेट करती हैं? डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं। तीसरा है अपना ऑयल ग्लैंड। तीसरा क्या है? ऑयल ग्लैंड या तेल ग्रंथियां, जो किसका सीक्रेशन करेंगी? ऑयल का सीक्रेशन करेंगी। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मोगरा और चमेली में। मोगरा और चमेली में क्या प्रेजेंट होती हैं? ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि मोगरा का भी तेल आता है और चमेली का भी क्या आता है? तेल आता है। और ऑयल ग्लैंड को एक नाम और है, उसको बोल सकते हैं अपन ओस्मोफोर। जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोल सकते हैं अपन? ओस्मोफोर भी बोल सकते हैं। फोर्थ है अपना हाइडेथोड्स। फोर्थ कौन सा है अपना? हाइडेथोड्स है, जो किसका सीक्रेशन करती हैं? जल का सीक्रेशन करती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टमाटर और घास में। टमाटर और घास में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके हाइडेथोड्स प्रेजेंट होते हैं और किसका सीक्रेशन करते हैं? H2O का सीक्रेशन करते हैं। उसके बाद में है आपके मकरंद कोश, नेक्टरी ग्लैंड्स, मकरंद कोश, जो किसका सीक्रेशन करेंगी? शहद या मकरंद का क्या करती हैं? सीक्रेशन करती हैं। शहद या मकरंद का क्या करती हैं? सीक्रेशन करती हैं। और किस में प्रेजेंट होती हैं? जिसमें भी क्या होता है? इंसेक्ट के द्वारा क्या हो? पोलिनेशन हो। इंसेक्ट पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं या फ्लोर होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होती है? आपकी नेक्टरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पहली है ग्रंथिल रोम है, जो किसका सीक्रेशन करती है? आपकी टर्पीन और
श्लेष्मा का करती हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तंबाकू की पत्तियों में होती है। पाचक ग्रंथियाँ किसका सीक्रेशन करेंगी, पाचक रस का सीक्रेशन करेंगी। किस में पाई जाती है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और नेपेंथीज में क्या होती हैं आपकी पाचक ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ऑयल ग्लैंड या इनको क्या बोलते हैं, ओस्मोफोर भी बोलते हैं, किसका सीक्रेशन करेंगी, ऑयल ग्लैंड है तो रियल सी बात है, ऑयल का सीक्रेशन करेंगी। और कहाँ प्रेजेंट होती है, मोगरा और चमेली में प्रेजेंट होती है। हाइडेथोड्स में क्या होता है, H2O का सीक्रेशन करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, टमाटर और घास में क्या होती है, हाइडेथोड्स प्रेजेंट होते हैं। मकरंद कोश इसमें पढ़ क्या बनाएंगे, किसका सीक्रेशन करेंगे, शहद और मकरंद का करेंगी। और कहाँ प्रेजेंट होती है, जो भी इंसेक्टेड, जो इंसेक्ट के द्वारा क्या हो, पोलिनेशन हो, यानी कि इंसेक्टेड पोलिनेटेड प्लांट्स या फ्लोर में क्या होती है आपकी ये मकरंद कोश प्रेजेंट होता है। तो 5 टाइप के हैं, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू, ग्रंथिल रोम है, पाचक ग्रंथियां हैं, ऑयल ग्लैंड या ओस्मोफोर है, हाइडेथोड्स है और मकरंद कोश है। अब अपना दूसरा पार्ट है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। इसमें भी आपके 4 टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। पहला है ईडियोब्लास्ट। अपने ईडियोब्लास्ट एक जगह और देखा था, तो अगर किसी ने ध्यान से वीडियो देखे हैं तो आप जवाब दोगे कि अपने ईडियोब्लास्ट कहाँ देखा था। कहीं पेरेनकाइमा में देखे था, कोलिनकाइमा में देखे था, स्क्लेरेनकाइमा में देखा था, कहाँ पर भी देखा था, तो आप इसका जरूर रिप्लाई देना। तो इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में पहली स्ट्रक्चर क्या है, ईडियोब्लास्ट है, जो किसका स्राव करेगी, गोंद का, रेजिन का और आपका टेनिन का। किसका करेगी, गोंद, रेजिन और टेनिन। किसमें पाई जाती है, पाइनस और बबूल में। बबूल में क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी ईडियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरी है इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में आपका म्यूसिलेज है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, म्यूसिलेज ग्लैंड प्रेजेंट है, जो किसका स्राव करेगी, म्यूसिलेज। ऐसे श्लेष्मा का सा कुछ नाम याद आ रहा है, क्या करेगी, श्लेष्मा सीक्रेट करेगी। और कहाँ प्रेजेंट होती है आपके पान में प्रेजेंट होती है। अगर किसी के माउथ में जो लार है वो कम बनती है तो आप क्या कर सकते हो, पान को चबा सकते हो, बट पान आपका ये तंबाकू वगैरह का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पान आप खा सकते हो, जिससे आपके माउथ में श्लेष्मा बनने लग जाएगी। तीसरी है आपकी ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स अपन ने वहाँ पर भी पढ़ी थी, एक्सटर्नल में भी है और इंटरनल में भी क्या है, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो किसका स्राव करती है, वोलेटाइल, वोलेटाइल ऑयल का। वोलेटाइल को क्या बोलते हैं, वाष्पशील तेल। क्या बोलेंगे, वोलेटाइल को वाष्पशील तेल बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगी, नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा में मतलब अच्छी सी स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, ये वोलेटाइल ऑयल है, इसी की वजह से क्या होती है आपकी अच्छी स्मेल आती है। फोर्थ अपना लेटेसिफेरस ग्लैंड। फोर्थ क्या है, लेटेसिफेरस ग्लैंड। लेटेसिफेरस ग्लैंड ये किसका स्राव करती है, एक जलीय इमल्सन का। क्या बन किसका स्राव करेगी, एक जलीय इमल्सन का क्या करती है, स्राव करती है, जिसमें आपका जैसे पपीता में तो क्या रहता है, पपीता, पपीता और चीकू, जो ये इमल्सन है वो वाटर के साथ हो जाता है, तो जो लेटेक्स है वो वाटर के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो किसका निर्माण करेगा, इमल्सन का निर्माण करेगा। तो पपीता में भी तो क्या पाया जाता है, पेपेन नामक आपका लेटेक्स पाया जाता है, और चीकू में क्या पाया जाता है, च्युइंगम, च्युइंगम नामक का लेटेक्स प्रेजेंट होता है। ये लेटेसिफेरस ग्लैंड है, ये आपके लेटेक्स में पहले देखो, पहले लेटेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, लेटेक्स में आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। लेटेक्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है आपका, लेटेक्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और टर्पीन, ये क्या प्रेजेंट हो सकते हैं आपके लेटेक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, टर्पीन है। ये दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, बट मैं बोल रही हूँ तो वो समझ लेना। लेटेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है और टर्पीन हो सकता है। ये चीज़ें अगर वाटर के साथ मिल जाएंगी तो किसका निर्माण हो जाएगा,
इमल्सन का निर्माण हो जाएगा। जैसे पपीता में क्या प्रेजेंट होता है, पेपेन प्रेजेंट होता है, और चीकू में क्या प्रेजेंट होता है, च्युगम प्रेजेंट होता है। तो इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में अपन ने 4 टाइप देखे। एडियोब्लास्ट किसका सिक्रेशन करेगा, गोंद, रेजिन और टेनिन का करेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, पाइनस और बबूल में प्रेजेंट होता है। दूसरा है म्यूसिलेज, किसका सिक्रेशन करेगी, म्यूसिलेज ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी, श्लेष्मा का करेगी। कि कहाँ प्रेजेंट होती है, पान में भी। अगर किसी के माउथ में लार कम बनती है तो आप पान चबा सकते हो, बट वो टोबैको तंबाकू वगैरह से द्वारा नहीं बना होना चाहिए। ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल में पढ़ी थी अपन ने। एक्सटर्नल में कहाँ देखा था अपन ने, एक्सटर्नल में देखा था अपन ने मोगरा व चमेली, और यहाँ पर किस में है, नींबू और संतरा। लेटेक्सिफेरस ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी, लेटेक्स का सिक्रेशन करेगी। जो लेटेक्स होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है और ट्रपीन भी होता है। ये चीज़ें वाटर के साथ मिलती हैं तो किसका निर्माण करेंगी, इमल्सन का निर्माण करती हैं। जैसे पपीता में तो क्या प्रेजेंट होता है, पेपेन होता है, और चीकू में च्युइंगम आपका लेटेक्स प्रेजेंट होता है। तो अपन ने अब तक आपके जो टिश्यू है वो कंप्लीट हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पहले अपन ने पढ़ा था कि जो टिश्यू है वो अगर सिंगल सेल से बने हैं तो वो सिंपल टिश्यू होंगे, और एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं तो वो मल्टी सेलुलर या सेल से बने होते हैं तो वो कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे। तो टिश्यू वर्ड किसने दिया था, एनग्रू ने दिया था। मेरिस्टेमेटिक वर्ड किसने दिया था, नगेली ने दिया था। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अपन ने देखा था, छोटी सी ट्रिक थी, VIP-STM। क्या ट्रिक थी अपनी, VIP-STM। वैक्यूल एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, पॉलीगोनल होती है, स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, आइसोडायमेटिक होती है, और पॉलीगोनल होती है। ये अपने देखा था। उसके बाद में टिश्यू को 2 टाइप देखे थे, विभाजनशीलता के आधार पर और डेवलपमेंट के आधार पर। विभाजनशीलता के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और डेवलपमेंट के आधार पर परमानेंट टिश्यू। फिर अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो 4 टाइप देखे थे। पहला, उत्पत्ति और विकास के आधार पर, उत्पत्ति व विकास के आधार पर। कितने टाइप का था, 3 टाइप का था, प्रोमेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट, शूट और लीफ के टिप पर प्रेजेंट होता है। और जो आपका सेकेंडरी टिश्यू है, यदि आपके जो परमानेंट टिश्यू है वो वापस डिवीजन करने लग जाए तो किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। उसमें क्या अपने पढ़ा था, एक कैम्बियम का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद में आया था पोजीशन के आधार पर। पोजीशन के आधार पर भी अपन ने 3 टाइप के देखे थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी और लेटरल, इंटरकेलरी और लेटरल। उसके बाद में फंक्शन के आधार पर भी 3 टाइप का था। फंक्शन के आधार पर भी 3 टाइप के थे। प्रोटोड्रम, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। दूसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम, जिससे जीटीएस का निर्माण होता है। प्रोकेम्बियम, जिससे जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। उसके बाद में अपन ने सेल डिवीजन के आधार पर देखा था। सेल डिवीजन के आधार पर रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और आपका मास मेरिस्टेम। ठीक है। उसके बाद में अपन ने थोरियाँ देखी, फिर अपन ने थोरी देखी थी। पहली थी एपिकल सेल थोरी, जो किसने दी थी, सीमट ने दी थी। नहीं, एपिकल सेल थोरी नेगेली ने दी थी। एक सिंगल सेल के द्वारा क्या हो जाता है, कंप्लीट प्लांट बन जाता है। उसके बाद में अपन ने देखी थी ट्यूनिका कार्पस थोरी किसने दी थी, सीमट ने दी थी। इसमें ट्यूनिका के द्वारा तो किसका निर्माण होता है, ईटीएस का निर्माण होता है, और कार्पस के द्वारा जीटीएस और वीटीएस का फॉर्मेशन होता है। तीसरी अपन ने देखी थी हिस्टोजन थोरी किसने दी थी, आपकी हैंस्टीन ने दी थी। 3 चीजें बताई थी,
डर्मेटोजन, पेरिबलेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन से आपकी एपिडर्मिस प्लस रूट हेयर या ट्राइकोम का क्या होता है निर्माण होता है। पेरिबलेम से आपके जैसे कोटेक्स का निर्माण होता है और प्लीरोम से किसका निर्माण होता है, पेरिसाइकल, मेडुलरी, पिथ, जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम इसका निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्टोजन थ्योरी के अनुसार जीटीएस का निर्माण किससे होता है, तो जीटीएस में आपका पेरिबलेम भी आएगा और प्लीरोम भी आएगा। फिर यदि इसमें एक कैलेप्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है जो किसका निर्माण करेगा, आपके रूट में रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। और जो स्टील प्रेजेंट होता है वो किसका पार्ट होता है, प्लीरोम का ही क्या होता है, पार्ट होता है। फिर है कार्पर कैपेथोरी। कार्पर कैपेथोरी, कार्पर कैपेथोरी किसने दी थी, शूप ने दी थी। ये किसके लिए है, अपने रूट के लिए है। यदि कार्पर का निर्माण होता है, कार्पर के द्वारा किसका निर्माण होता है, जैसे टूनिका में ईटीएस का निर्माण हुआ था और कैपे के द्वारा जीटीएस प्लस वीटीएस का निर्माण होता है। एक अपन ने देखा था क्यूशेंट एरिया। क्यूशेंट एरिया क्या देखा था अपन ने, क्यूशेंट एरिया देखा था। ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है जो कभी डिवीजन नहीं करता है, बट यदि आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति हुई तो ये क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। यानी कि ये क्या है, एक रिजर्व एरिया है। और किसने बताया था, ये मक्का में क्लोव ने बताया था। ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में शॉर्टली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में अपन ने देखा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को 3 टाइप में बांटा था, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और आपका सिक्रेटरी टिश्यू। कितने टाइप में बांटा था, 3 टाइप में बांटा था, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिक्रेटरी टिश्यू। सिंपल टिश्यू को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में अपन ने जाइलम और फ्लोएम को देखा था। पेरेनकाइमा के भी क्या होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट का बना होता है। एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्लस एयर प्रेजेंट होती है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें क्या प्रदान करती है, बायोन्सी प्रदान करती है। उसके बाद में प्रोजेनकाइमा जो क्या होती हैं, फ्लोएम की आकृति की होती हैं, ढोलकाकार होती हैं या सुंडाकार होती है। स्टिलेट केले में और रेडियोब्लास्ट आपके जलकुंभी में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, लिविंग होती है। सेलुलोज प्लस कैल्शियम पेक्टेट की क्या होती है, बनी होती है। उसके बाद में कोलेनकाइमा सेलुलोज प्लस पैक्टिन की क्या होती है, बनी होती है, लिविंग होती है। कोणों पर क्या होता है, कोलेनकाइमा का जमा होता है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है। ये भी 3 टाइप का होता है, एंगुलर, प्लेट या लेमिलर और लेकुनर। एंगुलर किसमें प्रेजेंट होता है, सोलेनेशी में, प्लेट मूली व सूर्यमुखी में, लेकुनर कुकुरबिटा और साल्विया में। स्क्लेनकाइमा सेलुलोज प्लस क्या होता है, लिग्निन का जमा होता है, ये डेड सेल्स होती हैं। मोनोकोट स्टेम में, वेस्कुलर बंडल और आपकी लीफ में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं ये, फाइबर और आपका स्क्लेड्स। फाइबर्स में क्या होते हैं, आपके लिग्निन की मात्रा कम होती है और स्क्लेड्स में क्या होती है, लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होती है। और फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जूट और पर्सन में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेड्स आपके नाशपाती व चीकू में होते हैं। इसके क्या इंपॉर्टेंस है परमानेंट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के क्या महत्व है, प्लांट को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, सीड और फ्रूट की क्या करता है, इंटर्न रक्षा करता है, और वायु तथा ग्रेविटी के विरुद्ध क्या होता है, प्लांट की रक्षा करना। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम देखा था। जाइलम के 4 भागों से मिलकर बना है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम पेरेनकाइमा है और जाइलम स्क्लेनकाइमा है। जिसमें से 3 चीजें क्या होती हैं, डेड है, ट्रैकिड, वेसल्स और स्क्लेनकाइमा। और इसको ट्रैकिड और वेसल्स को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोनी बोलते हैं। फ्लोएम सीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेनकाइमा, इनसे क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो सीव ट्यूब और कैम्पेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं, लेप्टोम बोलते हैं। और सीव ट्यूब में क्या होती है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो ये किससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, कैम्पेनियन सेल से प्राप्त करता है। और आज अपन ने स्पेशल टिश्यू या सिक्रेटरी टिश्यू देखा है, जो 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में 5 टाइप देखे थे, ग्रंथिल रोम है, पाचक ग्रंथियाँ है, दंसक रोम है और ऑयल ग्लैंड या ओस्मोफोर है, हाइडेथोड्स है। इसमें एक्सटर्नल में एक ऐड कर लेना, दंसक रोम जो किसका स्राव करेंगे,
जहरिया भी इसका करेंगे, और अर्टिका बिच्छू बुट्टी में प्रेजेंट होता है। और हाइडेथोट्स H2 का सिक्रेशन करता है, जो टोमेटो और ग्रास में प्रेजेंट होता है। मकरंद को शहद और मकरंद का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो इंसेक्टेड पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंटरनल 4 टाइप के होते हैं, इडियोब्लास्ट है, म्यूसिलेज ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड्स है, लेटिसिफेरस ग्लैंड्स है। ये था आपके टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कंप्लीट हो गए हैं, और आपके जो परमानेंट टिश्यू थे वो भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। और आज के लिए मैं आपके क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम में कौन सी भाग है जो जीवित है, और फ्लोएम है जिसमें कौन सा भाग है जो डेड है। तो इसका कृपया करके आंसर जरूर करना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।